निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा तिरुकुरल। यह संस्कृत में नहीं बल्कि तमिल भाषा में लिखा गया, तमिल भाषा में लिखा गया। बाकी रत्नावली, राजतरंगिणी और मेघदूतम ये तीनों संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मुंडको उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडको उपनिषद। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित बिल्कुल करेक्ट है। बिंबिसार गुप्त वंश नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। किससे वंश से? हर्यक वंश से संबंधित थे बिंबिसार। और राजराज चोल वंश से बिल्कुल करेक्ट है। कनिष्क कुषाण वंश से, तो ऑप्शन ये भी डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यही गलत था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? भगवान महावीर का जन्म किस स्थल पर हुआ था? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वैशाली के कुंडग्राम। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बसादीस, बसादीस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई। किसके द्वारा संचालित की गई? तो बौद्ध संगीतियाँ कुल कितनी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काला शोक के द्वारा संचालित की गई थी। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और सेकंड वाली काला अशोक, उसके बाद अशोक, फिर लास्ट वाली कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरितम, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। यह किसके द्वारा लिखा गया? अश्वघोष, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अश्वघोष। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। धम्मपद यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहिब यह सिख धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन दिया त्रिपिटक, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तोरा यह यहूदी धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? पितामह का मतलब हो जाएगा दादाजी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पिता बिंदुसार थे और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इन्हीं को कौटिल्य कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य इन्हीं को कहते हैं। और इन्हीं का नाम क्या है? चाणक्य। इन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं। इनकी रचना अर्थशास्त्र है। इनके अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है। कितने? कुल 15 अधिकरण है विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित? तो ऑप्शन ए राइट होगा, पुष्यभूति वंश से संबंधित। इसी को वर्धन वंश कहते हैं। इसी को वर्धन वंश कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि ह्वेनसांग को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र कर्नाटक में होयसल वंश की
राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देवगिरी है यादव वंश की, ठीक है, देवगिरी यादव वंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राजा राज ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल ने उदंतपुरी, ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? गोपाल ने कराई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। आपको बताना है किस वंश की राजधानी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए राइट होगा। वास्को डी गामा ने की। कब की? 1498 ईस्वी में की। 1498 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इल्तुतमिश के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, यही क्रम है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इसमें सैयद वंश दिया नहीं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सैयद इसमें दिया नहीं है। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। सूरत में हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो आंसर ऑप्शन होगा। मोरक्को अफ्रीका का मूल निवासी था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेवराय वंश से संबंधित है। आपको बताना है कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलु वंश से संबंधित है। इनकी रचना है आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एकता और अनुशासन, यह एनसीसी का आदर्श वाक्य। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना कब की? हेनरी ड्यूनेंट को 3 बार नोबेल प्राइज शांति का नोबेल मिला है। 1917 में पहली बार मिला था इन्हें, और 1944 में दूसरी बार, और 1963 में तीसरी बार इन्हें शांति का नोबेल मिल चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।